आईसीसी का 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल करने पे गौर किया जा रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। आईसीसी इस बात पे गौर कर रही है कि जो होस्टिंग राइट्स इंडिया को मिले हैं फॉर द 2029 चैंपियंस ट्रॉफी एंड द 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप वो इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया को दे दिया जाए। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। आईसीसी को लगता है इस बात का एहसास हो गया है कि जब तक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के आपस के सियासी मसाइल हल नहीं होंगे तब तक क्रिकेट को इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में करवाना सेफ़ नहीं है और बेहतर है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे इन तीनों ममालिक के मैचेस करवाए जाएं। इसी वजह से आईसीसी टूर्नामेंट्स 2029 चैंपियंस ट्रॉफी, 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया में मुंतकिल करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। दूसरे एंड पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अभी से ही ये बातें कर रहा है कि वो अपनी लीग, बिग बैश लीग के मैचेस इंडिया मुंतकिल करना चाह रहे हैं। तो लगता ये है कि दोनों बोर्ड्स के बीच में कुछ गिव एंड टेक के ऊपर बात चल रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, दुनिया क्रिकेट को हिला देने वाली न्यूज़ है ये, अगर इंडिया के मैचेस मुंतकिल हो जाते हैं टू अनदर कंट्री। और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये वो ट्रम्प कार्ड है जो मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फेंका है आईसीसी को। सब लोग परेशान हो रहे थे जब आईसीसी की मीटिंग हुई विद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड पीसीबी इन लाहौर, तो सब यही सोच रहे थे कि बांग्लादेश ने और पीसीबी ने ऐसा क्या अचीव कर लिया कि दोनों बैकफुट पे चले गए एकदम। बांग्लादेश ने बोला कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे अगेंस्ट आईसीसी, पीसीबी ने बोला कि हम इंडिया से मैच खेलने के लिए भी तैयार हो गए। और अब लगता है कि वो न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है कि बीसीबी और पीसीबी दोनों ने क्या अचीव किया होगा इस मीटिंग से। इंडिया में जो मैचेस होने थे 2029 चैंपियंस ट्रॉफी के, 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप के, वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो जाए। इसके अलावा ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो मार्च में आईसीसी का रेवेन्यू स्प्लिट होना है, जिसमें आईसीसी बोर्ड्स को पैसे देगा, उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है कि किस बोर्ड को अब कितने पैसे मिलते हैं, किस बोर्ड के कितने पैसे बढ़ते हैं। ये भी मार्च में पता लगेगा और हो सकता है कि बांग्लादेश को, पाकिस्तान को इस रेवेन्यू स्प्लिट में कुछ और मज़ीद मिल जाए। आईसीसी की एक और मजबूरी है और वो ये है कि आईसीसी सालों साल से कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट को किसी तरह से ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया जाए। ओलंपिक्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स का हिस्सा बनने दे जिसमें किसी किस्म की भी सियासी मदाखलत हो। तो आईसीसी को यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से साफ़ करे ताकि क्रिकेट ओलंपिक्स 2028 का हिस्सा बन सके। तो बीसीसीआई लगता है कि अपने बनाए हुए मसाइल में खुद ही फंसता जा रहा है और आईसीसी क्या, अब एक्स क्रिकेटर्स भी जैसे नासिर हुसैन, मार्क बुचर ये बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरे बोर्ड्स भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा और जो हम T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि आईसीसी ये ऐलान करता है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया तो मैच इधर होगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया तो मैच उधर होगा। जो दूसरी टीम ने खेलना होता है अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया, वो बैठ के तमाशा देख रही होती है कि भाई हम किधर की फ़्लाइट पकड़ें, हमारा मैच किधर होगा, हमारा मैच इंडिया में होना है, पाकिस्तान में होना है, किधर होना है हमारा मैच। तो ये ड्रामेबाजी ये अब बंद करनी पड़ेगी आईसीसी को। दूसरे बोर्ड्स की भी बस हो गई है और अगर आईसीसी को क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेकर जाना है तो इन मसाइल का हल उनको फ़ौरन निकालना पड़ेगा। और लगता ये है कि आईसीसी को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अब क्रिकेट को पॉलिटिक्स से साफ़ करना पड़ेगा। वरना पहले तो आईसीसी ने ये ऐलान कर दिया था कि भाई ये जो हाइब्रिड मॉडल है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेगी, ये मॉडल सिर्फ 2027 तक चलेगा। उसके बाद जिस मुल्क में वर्ल्ड कप होगा हर टीम को जाके उधर खेलना ही पड़ेगा। लेकिन लगता ये कि आईसीसी को पता लग गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के मसाइल इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं हैं, तो इसका कोई बेहतर सलूशन निकालना पड़ेगा। और यही लग रहा है कि अब 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है, जैसे मैंने बताया ये दुनिया क्रिकेट को हिला देने वाली न्यूज़ है। और आप भी अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया से 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2031 का वर्ल्ड कप किसी और मुल्क मुंतकिल होना चाहिए तो वो कौन से मुल्क में होना चाहिए। और अगर इंडिया में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होते हैं तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाना उससे। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होस्ट कर सकती हैं, पहले भी किए हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है, स्टेडियम्स भी डेवलप हुए हुए हैं। तो किसी आईसीसी टूर्नामेंट को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा।
जैसे मैंने बताया, बड़ी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि कम से कम आईसीसी इस डायरेक्शन में सोच रहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को निकालने के लिए उनको ये स्टेप लेना पड़ेगा। और आप भी दोस्तों अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर इंडिया से 2029 की चैम्पियंस ट्रॉफी, 2031 का वर्ल्ड कप किसी और मुल्क मुंतकिल होता है तो वो कौन सा मुल्क है जिसमें आप ये दोनों टूर्नामेंट्स होते हुए देखना चाहेंगे। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।